चलो सही। गर्व ये 2 नंबर तुम्हारे आते हैं क्या? यस सर। अच्छा सही है। अच्छा अभी हम लोगों ने ग्रुप 1 2 ग्रुप 13 to 18 ग्रुप पढ़ लिए थे, सही ना? ग्रुप 1 ग्रुप 2 और 13 to 18 ग्रुप पढ़ लिया हमने। इसको बिल्कुल टिप्स पे याद करना है, मतलब ऐसे ये जितना मन में बोलोगे उतना याद होगा। इस तरह से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, बेरियम, रेडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, ऐसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये बिल्कुल ऐसे टिप्स पे होगा तो तुम्हें याद हुआ, नहीं तो याद नहीं हुआ। ये तुम जितना मन में बोलोगे, दिन में 50 बार बोलो, मन में 100 बार बोलो, ये याद होना चाहिए। और ये तो अभी सिर्फ एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ऐसे ही डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी होते हैं। तो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, वो सारे याद होंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और बाकी केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो ये सारे एलिमेंट्स याद होने चाहिए विद देयर कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। वो जो मैं अभी तो मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिखाई नहीं है, उसको सिखाने के बाद ही मैं स्टार्ट करूंगा पूरा, सही ना? उसको सिखाने के बाद ही स्टार्ट करूंगा मैं तुम्हारा जो टॉपिक्स है, जो केमिकल इक्वेशंस हैं या नॉन मेटल्स हैं, एसिड बेसिस हैं। तो ये मैं इसको देखने, जब ये बेसिक्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे ना, तब स्टार्ट कर दूंगा मैं क्वेश्चंस ज्यादा लूंगा ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए ढंग से। चैप्टर सबने पढ़ा हुआ है, मैं ऐसा मान के चलूंगा कि जो केमिकल इक्वेशन चैप्टर है वो तुमने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं डिस्कस जरूर करूंगा और बहुत अच्छे लेवल पे डिस्कस करूंगा। लेकिन तुम्हें बेसिक्स आने चाहिए। मेरे पास पढ़ रहे हो तो तुम एज ए टेस्ट, कि तुम्हारा टेस्ट हो रहा है डेली, ऐसे पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा और एक्सेल करोगे, अच्छे लेवल पे पढ़ लोगे फिर, सही ना? तो अभी हमने ग्रुप 1 to 8, ग्रुप 1 2 और 13 to 18 पढ़ लिया। ग्रुप 1 और 2, ग्रुप 1 और 2 थे हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। ग्रुप 13 to 18, ग्रुप 13 to 18 वो थे हमारे कौन से? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ग्रुप 13 to 18 कौन से थे? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। 1 and 2 ये एस ब्लॉक के थे। ये किस ब्लॉक के हैं? एस ब्लॉक के। और ग्रुप 13 to 18 ये पी ब्लॉक के थे। और एस पी ब्लॉक, एस और पी ब्लॉक कंबाइनली, इनको बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, या इनका दूसरा नाम भी है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स, या मेन ग्रुप एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल और मेन ग्रुप एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल और मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ये एस और पी ब्लॉक को बोलते हैं। एस और पी ब्लॉक को कंबाइनली, सही ना? स्टेट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स जरूर आनी चाहिए सबकी, सही ना? स्टेट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके अंदर नोट करना है, इसके अंदर जैसे अब मैं नेगेटिव आयंस कुछ तुम्हें बता रहा हूँ। नेगेटिव आयंस जो तुम्हें याद करने हैं, क्लियर? नेगेटिव आयंस जो तुम्हें याद करने हैं, तो नेगेटिव आयंस एक बार नोट कर लेंगे। नेगेटिव आयन कौन कौन से हैं? नेगेटिव आयन जैसे लिया मैंने, नेगेटिव आयन के अंदर एक्स नेगेटिव। एक्स नेगेटिव में क्या क्या आ गया? एक्स होते हैं हेलोजन को, एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस, ये नेगेटिव आयंस है। सब पे चार्ज -1, ये भी मैंने बता ही दिया। सब पे चार्ज -1 इन जनरल हम मानते हैं, इन जनरल हम मानते हैं -1 चार्ज सब पे। उसके बाद आ गया हमारा, इसके बाद जैसे ले लिया मैंने N3 नेगेटिव, नाइट्राइड आयन कहते हैं इसको, नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन। P3 नेगेटिव, फॉस्फाइड आयन। O2 नेगेटिव सबको पता है क्या होता है, ये ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन, ये सबको पता है इसके बारे में। दिस इज ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन। इसके बाद अब नेगेटिव आयंस में ध्यान देंगे, जैसे OH नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोक्साइड आयन। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्साइड आयन। OH नेगेटिव कॉल्ड एज हाइड्रोक्साइड आयन। O2 माइनस ऑक्साइड आयन है, OH नेगेटिव क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन। इसके अलावा नेक्स्ट नोट करेंगे कार्बोनेट आयन।
ये है कार्बोनेट आयन, क्लियर, कार्बोनेट आयन। रफ तुम्हारे पास एक कॉपी फेयर होनी चाहिए जिसमें सारा काम जो मैं लिखवा रहा हूँ नोट करना जरूर, नोट नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा ढंग से, सही ना। ये क्या गया, कार्बोनेट आयन। आगे मैं टर्न कर रहा हूँ पेज, ध्यान रखना। नेक्स्ट नोट करना आगे। नेक्स्ट लिया मैंने जैसे NO2 माइनस, NO2 माइनस, नाइट्राइट आयन, NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन, NO3 नेगेटिव क्या होगा, नाइट्रेट आयन, PO4 3 नेगेटिव, फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट आयन, ये आ गया, इसके आगे CN नेगेटिव, साइनाइड आयन, SCN नेगेटिव, थायोसाइनाइड, इसको हम थायोसाइनेटो भी कहते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। थायोसाइनेटो जब एज ए लीगेंड आता है ना ये, तो उसको थायोसाइनेटो भी कहते हैं, लेकिन अभी थायोसाइनाइड याद रखना, थायोसाइनाइड आयन, थायोसाइनाइड आयन, S2O3 2 नेगेटिव, थायोसल्फेट, थायोसल्फेट आयन, S2O3 2 नेगेटिव, थायोसल्फेट आयन। इसके अलावा आ जाएगा जैसे ClO नेगेटिव, हाइपोक्लोराइट आयन, ClO2 नेगेटिव, क्लोराइट आयन, ClO3 नेगेटिव, क्लोरेट आयन, क्लोरेट आयन, ClO4 नेगेटिव, पर क्लोरेट आयन, पर क्लोरेट आयन। तो ये आयंस, अभी और भी आयंस, बहुत सारे आयंस हैं, ये तो मैं बहुत कम लिख रहा हूँ कि एटलीस्ट तुम्हें कुछ लेवल पे आते हो, कुछ प्लस लेवल पे आते हो। सबने पढ़े हुए सारे आयंस, ये सबने पढ़े हुए आयंस ये सारे। सर थायोसल्फेट और थायोसाइनाइड नहीं पढ़ा था, बाकी पढ़े। बाकी सारे पढ़े हैं, हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड, क्लोरेट, परक्लोरेट, ये सब पढ़े हुए हैं। यस सर। बहुत अच्छे, अगर ये इस लेवल पे पढ़ रखा तो फिर सही काम कर रखा है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। चलो, कोई बोल सकता है तो आंसर भी देंगे। अगर मैंने बोला, जैसे ध्यान देंगे, अगर मैंने बोला ऑक्जेलेट आयन, तो क्या हुआ फॉर्मूला, ऑक्जेलेट आयन, नहीं पता, सर शायद O2 2 माइनस। नहीं नहीं नहीं, वो परऑक्साइड होता है, वो परऑक्साइड होता है, ध्यान देना। ऑक्जेलेट, ऑक्जेलिक एसिड सुना हुआ कि नहीं, ऑक्जेलिक एसिड यस सर। क्या फॉर्मूला होता है, सर ऑक्सैलिक एसिड, सर एक सर चलो छोड़ो, सर एक मिनट आंसर सर। सर C2H2O4। नहीं नहीं नहीं, C2, H2O4। दोबारा बोल। हाँ हाँ, H2C2O4 ऐसे बोलते हैं इसको, H2C2O4, ये होता लाइक दिस, COOH COH, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड। हाइड्रेटेड फॉर्म में तो .2H2O भी आता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में तो .2H2O भी आता है, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो इसका आयन क्या हो गया, आयन क्या हो गया, C2O4 2 नेगेटिव। नहीं समझ आई बात, ये ऑक्जेलेट आयन हो गया, नहीं समझ आया, ये क्या हो गया, ऑक्जेलेट आयन। समझ आ गया, ये क्या है, ऑक्जेलेट आयन।
फिर ऐसे ही एसीटेट आयन, एसीटेट आयन, क्लियर, एसीटेट आयन, क्या बोलेंगे इसको, एसीटेट आयन, SO3 2-, सल्फाइट आयन, सल्फाइट आयन। तो ये मैं और भी बता दूंगा तुम्हें, बहुत सारे आयन्स हैं ऐसे, जितना बताया ना इतना एटलीस्ट सफिशिएंट है, ये तो जरूर आना चाहिए। क्रोमेट आयन ज्यादा यूज होता है, CrO4 2-, क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन येलो कलर के होते हैं, क्रोमेट आयन येलो कलर के, डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन, परमैंगनेट आयन, परमैंगनेट, MANGANAT, परमैंगनेट आयन। ये कलर भी याद कर लेना, इसका पर्पल कलर होता है, डाइक्रोमेट का ऑरेंज होता है, क्रोमेट का येलो, क्रोमेट का येलो, ये इंपॉर्टेंट कलर्स हैं, इसे याद रख लेना। एमोनियम आयन सुन लेना, ये पॉजिटिव वाला है, लेकिन एमोनियम आयन, एमोनियम आयन। तो ये मैंने जितने नेगेटिव आयंस जो मैक्सिमम यूज होते हैं मैंने वो बता दिया, अदरवाइज बहुत सारे आयंस और भी हैं, जितना बताया इतना जरूर कर लेना। इसके अलावा ये, अच्छा ये भी नोट कर लेंगे एक बार नेगेटिव में, जैसे O2 2- है तो इसको बोलते हैं परऑक्साइड आयन, परऑक्साइड आयन। O2- है, O2 और माइनस, तो ये है सुपर ऑक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड आयन। और ये तुम्हें पता ही है, अभी बता दिया पीछे, O2- क्या होगा, O2- क्या होगा, ऑक्साइड सर, ऑक्साइड है। हाँ ऑक्साइड, ये तो बता दिया ना पीछे ऑक्साइड है, ये तो सबको पता होना चाहिए। तो ये नेगेटिव आयन जो बताया ना, एटलीस्ट हाँ हो सकता है एक आध मिस हो गए जो तुमने पढ़े हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम बता दिए जो तुम्हारे लेवल तक आने चाहिए। अदरवाइज इसके अलावा भी बहुत सारे आयन है, OCN नेगेटिव, SCN नेगेटिव, SCN नेगेटिव मैंने बता दिया, OCN नेगेटिव, NCO नेगेटिव, दोनों अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से थायोसल्फेट, थायोसल्फेट बता दिया मैंने, थायो ऑक्सिलेट, डाइथायो ऑक्सिलेट, बहुत सारे आयंस होते हैं इसके अलावा, लेकिन जितना बताया एटलीस्ट इतना पढ़ लेना जरूर, है ना। तो अब नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट अब जैसे मैं कुछ तुमसे कंपाउंड्स, या एक चीज ये नोट कर लेंगे, जैसे अगर H2SO4 को क्या बोलते हैं, H2SO4 क्या नाम सल्फ्यूरिक है इसका, एसिड, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड है ना ये, सल्फ्यूरिक। हाँ सबको पता है ये। अब इसका जब सॉल्ट बनेगा, सपोज इसके मैं दोनों H हटा के सॉल्ट बनाता हूँ Na2SO4, एक वाला एसिड अगर होता है, ध्यान देना, एक वाला अगर एसिड है तो उसके सॉल्ट के आगे हमेशा 8 आता है, तो इसका नाम होगा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अब जैसे मैंने लिया, ध्यान देना, नेक्स्ट अगर मैंने ले लिया H3PO4, क्या नाम है इसका, फॉस्फोरिक एसिड, हाँ ये है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो इसके सॉल्ट के आगे क्या आएगा, जैसे Na3PO4 लिया तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम फॉस्फेट। फॉस्फेट, क्योंकि एक वाला एसिड है ना, ये भी फॉस्फोरिक, एक आ गया इसमें भी, तो सॉल्ट के आगे 8, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, समझ गए कि नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम फॉस्फेट, इसको सोडियम फॉस्फेट बोलेंगे। नेक्स्ट ये फॉस्फोरिक एसिड तो सोडियम फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड तो सोडियम फॉस्फेट। अब जैसे लिया मैंने H2SO3, इसका नाम क्या है, सर सल्फ्यूरस एसिड, सल्फरस एसिड, हाँ बहुत अच्छे, सल्फरस एसिड, सल्फरस, सल्फर लिख के OUS, सल्फर लिख के OUS, सल्फरस एसिड। तो इसके सॉल्ट का नाम क्या होगा, अगर मैं Na2SO3 लिखता हूं, इसका नाम क्या होगा, बोलो, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फेट। बहुत अच्छे, हाँ सोडियम सल्फाइड,
सोडियम सल्फाइड नाम होगा इसका, है ना। सोडियम अस वाला एसिड, अगर अस वाला एसिड है तो सॉल्ट के आगे आइट, सोडियम सल्फाइड, क्लियर। सोडियम सल्फाइड नाम होगा इसका, सोडियम सल्फाइड, SULPHITE, SULPHITE, ये नाम होगा सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। अस वाला एसिड तो आइट, इक वाला एसिड तो एट, ये बात समझ आ गई कि नहीं। अस वाला एसिड तो आइट, इक वाला एसिड तो एट, ये याद रखना है बस इसके अंदर। जैसे अगर मैं ये ले लेता हूँ, थोड़ा एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, सपोज मैंने लिया इसके अंदर अब चलो ये ले लिया, HNO2 क्या होता है, HNO2 क्या है, नहीं पता। नाइट्रस नो एसिड, नाइट्रस एसिड बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है ये, नाइट्रस एसिड। तो NaNO2 क्या बन जाएगा, NaNO2 क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्राइट। सोडियम अस वाला एसिड है ना, अस वाला, तो सोडियम नाइट्राइट। अब जैसे HNO3 है, ये क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन। ओ ज्यादा हो गए ना तो इक आने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे इसमें देखो ओ, SO3 था तो अस, SO4 है तो इक, इसका नाम क्या होगा, NaNO3 का, सोडियम नाइट्रेट। हाँ सोडियम नाइट्रेट। अब जैसे H3PO4 लिखा है मैंने ऊपर, अगर मैं इधर लिख दूं, ध्यान देना, H3PO3, तो ये कौन सा एसिड है, कौन सा एसिड है, फॉस्फोरस एसिड। कौन सा एसिड है ये, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। तो इसके सॉल्ट का नाम क्या होगा, सॉल्ट ये है अगर Na2HPO3, तो सोडियम फॉस्फाइड, सोडियम फॉस्फाइड है, फॉस्फोरस एसिड है ना ये, इसको इसका नाम होगा सोडियम फॉस्फाइड। तो कुछ हिंट मिल गया कि सॉल्ट का नाम कैसे लिखते हैं, कुछ हिंट मिला कि नहीं। एक वाला एसिड है तो सॉल्ट के आगे एट, अस वाला एसिड है तो सॉल्ट के आगे आइट, अस वाला एसिड तो सॉल्ट के आगे आइट आएगा। तो ये थोड़ा सा बताया था, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब फॉर्मूले निकालने हैं, फॉर्मूले निकालने हैं, नोट करेंगे जल्दी से कॉपी के अंदर। फर्स्ट लिया मैंने, जैसे फॉर्मूला ट्राई करना है आपने, चलो फॉर्मूला नोट करना है। जैसे पहला एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ट्राई करेंगे फॉर्मूला, क्या होगा फॉर्मूला एल्यूमिनियम फॉस्फेट का, सर AlPO4। हाँ किसने दिया आंसर, सर अर्नव। अच्छा एक मिनट, देखो ध्यान देंगे, Al पे चार्ज 3+, Al पे चार्ज कितना है 3+, ग्रुप से देख लेंगे ना, ग्रुप कौन सा है, बोरोन एल्यूमिनियम वाला, तो इस पे 3+, याद आ गया कि नहीं है। Al पे चार्ज 3+, फॉस्फेट पे 3-, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AlPO4। नहीं समझ आया, क्या बन जाएगा फॉर्मूला, AlPO4। समझ आ गया कि नहीं है, अर्नव के अलावा सबको समझ आ गया है। यस सर। तो AlPO4। नेक्स्ट ट्राई करेंगे, सोडियम थायोसल्फेट, ये अर्नव के अलावा आंसर बोलेंगे, सोडियम थायोसल्फेट, फॉर्मूला क्या आएगा, सर Na2H2O3। किसने बोला है, सर बोलो किसने बोला है, सर NaH2O3। NaH2O3, ये किसने बोला है, स्वयं। स्वयं। एक बार ध्यान देना, Na पे चार्ज क्या होता है +1 का, और H2O3 क्या होता है 2-, समझे कि नहीं। तो फॉर्मूला क्या आएगा,
Na2H2O3. गलती होगी ना, Na2H2O3 क्रॉस करते हैं, सबको पता है ना, ये इधर गया ये इधर गया, क्रॉस करते हैं इसको, Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट, इसको हाइपो सॉल्यूशन भी बोलते हैं, हाइपो सॉल्यूशन। अच्छा, सोडियम थायोसल्फेट ही आ जाएगा। और थायो वर्ड कब आता है? सल्फेट आयन का फॉर्मूला पता है सबको? सल्फेट आयन का फॉर्मूला पता है ना? यस क्या होता Yes, है? sir. सर, SO4 ये 2 होता है माइनस। SO4 2 negative. हाँ, कभी भी O की जगह अगर ऐसा आता है, कभी भी O की जगह अगर ऐसा आता है तो थायो वर्ड यूज होगा, तो इसलिए तो इसका नाम थायोसल्फेट है। देखो, एक O हटा के S लगा दो, बन जाएगा कि नहीं H2O3 2 नेगेटिव, ये हो गया थायोसल्फेट। नहीं समझ आई बात? किसी भी O की जगह ये S सल्फेट आयन का ये स्ट्रक्चर होता है। नेगेटिव चार्ज है, ये सल्फेट आयन है। अब एक को हटा के मैंने क्या लगा दिया, जैसे ये वाला O हटा दिया, एक हटा दिया, ध्यान देना, एक को हटा के लगा दिया मैंने S, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये बन गया थायोसल्फेट। क्लियर? दिस इज थायोसल्फेट। समझ गए कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। तो ये कभी भी O की जगह S आता है तो S थायो वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट ट्राई करेंगे। अगर मैंने बोला सोडियम से क्लोरेट, क्या फॉर्मूला होगा? सोडियम क्लोरेट NaClO3। Na, Sir, NaClO3. किसने दिया आंसर? NaClO3. किसने दिया आंसर? सर चलो हाँ अक्षिता, बहुत अच्छे। NaClO3 सोडियम क्लोरेट, क्या नाम है इसका? सोडियम क्लोरेट, NaClO3, है ना, सोडियम क्लोरेट। नेक्स्ट बताना है बेरियम फॉस्फेट, फॉर्मूला क्या होगा? बेरियम फॉस्फेट, सर BaPO4। Sir, Ba3PO4. आंसर? Sir, Ba3PO4 whole twice. हाँ, Ba पे चार्ज क्या होता है? 2+, ग्रुप 2 का है ये। फॉस्फेट पे चार्ज 3-, तो फॉर्मूला क्या बन गया इसका? Ba3PO4 होल ट्वाइस, Ba3PO4 होल ट्वाइस। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट अब है सोडियम फॉस्फेट, Na3PO4। Na3PO4. Na पे +1, PO4 पे 3 नेगेटिव, तो क्रॉस करेंगे तो Na3PO4। फॉर्मूला देखकर चार्ज निकाल सकते हो ना? जैसे मैंने कहा सोडियम फॉस्फेट का ये फॉर्मूला है, तो सोडियम पे Yes. चार्ज मैंने कुछ भी किया ऐसे, तो सोडियम पे चार्ज क्या है? PO4 पे चार्ज क्या है? तो बोलोगे PO4 पे क्या आएगा चार्ज? 3 नेगेटिव। Negative. पहले हमेशा कैटायन आता है, और PO4 पे चार्ज यहाँ पे -1, Na पे +1, Na+1 PO4, ये आ गया ना, इससे Na पे +1 हो गया और PO4 पे 3 नेगेटिव। नहीं समझ आई बात? समझ आ गया कि नहीं है? सर आ गया। जैसे मैंने अगर ये दे दिया तुम्हें, ध्यान देना, मैंने दिया तुम्हें से M2CO3, बताओ ये M जो है कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? सर फर्स्ट ग्रुप का। हाँ, समझ गए कि Sir, नहीं है? group 1. अब इसमें चार्ज देखो, हाँ ग्रुप 1 का कैसे? M पे चार्ज क्या आ रहा है? +1, CO3 पे 1. चार्ज क्या आ रहा है? -2, तो ये ग्रुप 1 आ गया, आ गया ना ग्रुप 1। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट बताना है, नेक्स्ट बताएंगे सोडियम हाइपो क्लोराइड, क्या फॉर्मूला होगा?
सर Na2ClO। Na2ClO। यस सर। चलो और कोई, किसने बोला ये? सर अर्नव ने बोला। अर्नव ने। चलो और सर, नेक्स्ट Na2 बताएगा कोई? सर Na2ClO2। Na2ClO2 किसने बोला है? सर मुस्कान। मुस्कान। चलो और कोई? सर NaClO। बहुत अच्छे, किसने बोला ये? सर शौर्य। शौर्य, बहुत अच्छे। Na पे चार्ज +1। अब फॉर्म देखो ना पीछे क्या क्या है, और OCl नेगेटिव, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? NaOCl। समझ आया कि नहीं है? NaOCl। क्लियर हुई बात कि नहीं है? NaOCl आ जाएगा फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट बताना है। कैल्शियम परक्लोरेट, फॉर्मूला क्या आएगा? कैल्शियम परक्लोरेट। सर CaClO4 होल ट्वाइस। सर Ca पे चार्ज और ClO4 पे नेगेटिव, ये आएगा ना? यस। नहीं समझ आया? यस सर। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? Ca दिस इज कैल्शियम परक्लोरेट। परक्लोरिक एसिड क्या होता है? परक्लोरिक एसिड क्या होता है? HClO4। जितने भी मिनरल एसिड्स हैं सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, जितने भी मिनरल एसिड्स हैं सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है HClO4, परक्लोरिक एसिड। चलो नेक्स्ट बताना है। सोडियम थायोसाइनाइड। सोडियम थायोसाइनाइड क्या होगा? NaCN। बहुत अच्छे, किसने बोला आंसर? सर किसने स्वयं। बोला है? स्वयं, बहुत अच्छे। Na+ और SCN नेगेटिव। SCN नेगेटिव, सोडियम थायोसाइनाइड, NaSCN। ठीक है ना? सोडियम थायोसाइनाइड NaSCN। नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूं, ध्यान देंगे, एल्यूमिनियम साइनाइड। सर AlCN। AlCN whole thrice। AlCN होल थ्राइस। नेक्स्ट बोला मैंने जैसे बोरोन नाइट्राइड, इसमें Al पे 3+ चार्ज था, साइनाइड पे -1, क्रॉस करेंगे ये आंसर आ जाएगा। बोरोन नाइट्राइड। सर BaNO3 होल ट्वाइस। ये किसने बोला है? विद्यांशु। किसने? विद्यांशु। विद्यांशु। और कोई? सर BaN3 होल सर ट्वाइस। सर BN। BN किसने बोला है? सर BN स्वयं। किसने बोला है? स्वयं, बहुत अच्छे। B पे 3+ और N पे 3 नेगेटिव, BN आएगा फॉर्मूला सिंपल। ये बेरियम नाइट्रेट कौन बोल रहा था अभी? विद्यांशु, क्या आंसर दे रहा तू? Ba पे 2+ चार्ज है, Ba पे तो 2+ चार्ज है, वो बेरियम होता है, ये मैं बोरोन बोल रहा हूँ यहाँ पे। बोरोन नाइट्राइड B3+ N3 नेगेटिव, क्या आएगा? BN, बोरोन नाइट्राइड। क्लियर? बोरोन नाइट्राइड। फॉर्मुला मेकिंग नहीं आता होगा ना तो नहीं पढ़ पाओगे बिल्कुल भी, फॉर्मुला मेकिंग जरूर आना चाहिए। एक फॉर्मुला मेकिंग, एक ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि आगे रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आएंगी। तो जो मैं पहले बेसिक्स कराऊंगा, पहले बेसिक्स करेंगे फिर चैप्टर पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। अच्छा एक चीज, फॉर्मुला मेकिंग आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, आयंस रटे होंगे तो तुम आराम से कर सकते हो क्वेश्चन, आयंस रटे होंगे तो तुम आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। सही ना? अब एक चीज और ध्यान देंगे, जैसे फॉर्मुला मेकिंग तो मैंने एक हिंट दे दिया तुम्हें कि किस तरह से करने क्वेश्चन, ये तो पूरा केमिस्ट्री में यूज होगा ही। एक ना मेरी अभी क्लास होगी ऑर्गेनिक की, तो कुछ टाइम के लिए 3 या 4 क्लासेस, मैक्सिमम 3 या 4 क्लासेस, सैटरडे संडे को ही क्लास होगी वो, और 8 बजे होगी। वो तुम लोगों को, जो 10th वाले बच्चे हैं वो अटेंड करेंगे। एक्चुअल में कार्बोनेट्स कंपाउंड तुम्हारे कोर्स में चैप्टर है,
सही ना। वो जो तुम्हारा चैप्टर है ना वो बहुत कम है, वो बहुत कम है, इसलिए जो तुम पढ़ोगे अभी उसमें 11th और 12th के बच्चे होंगे, उसमें 4 या 5 क्लासेस तुम्हें अटेंड करनी है, और लगेगी उसमें कितनी क्लासेस, अराउंड तुम ये मान के चलना उसमें लगेगी क्लासेस, महीने में अगर 8 क्लास लगती हैं तो 6, उसमें 50 से ऊपर क्लास लगेंगी, वो पूरी ऑर्गेनिक के लिए, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, डिटेल में सारी जेई एडवांस्ड, आईआईटी जेई एडवांस्ड लेवल तक, उसका प्लस ही लेवल रहता है, कम नहीं रहेगा। बस तुम्हें मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग की 4 या 5 क्लासेस अटेंड करनी है, जिससे तुम्हारे 10th के बेसिक क्लियर हो जाए। बस उसके लिए तुम्हें आना क्या चाहिए, देखो अगर समझ आ गया उसमें तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। वो 11th और 12th के बच्चे होंगे, देखो उसमें बस में आना क्या चाहिए, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, कार्बन के बॉन्ड कितने बनेंगे? सर 4। चार। ये पता है ना सबको, इट इज 2 4, 4 बॉन्ड बनेंगे इसके ऐसे, ये इधर कोई भी यहाँ पे वैलेंसी आके सेटिस्फाई कर सकती है। अब हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? सर एक। सर 1। एक बनाएगा ये, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ सकता है, आ गया ना। हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। ऐसे ही ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? सर 2। 2 6 होता है ना, 2 बॉन्ड बनाता है ये। जितने भी तुम कंपाउंड देखोगे, अगर मैं तुमसे बोलूं HNO2 का स्ट्रक्चर बनाओ, HNO2, तो इसमें N को रखा बीच में, N के बॉन्ड कितने बनेंगे? N के कितने सर बनेंगे तीन। बॉन्ड? सर 3 बन गए। 3 हाँ 2 5 होता है, 3 बॉन्ड बनाता है ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 3 बॉन्ड बनाता है। और अब देखो HNO2 में क्या है, H है, N है, O है। H बनाएगा 1 बॉन्ड, N बनाएगा 3 बॉन्ड, O बनाएगा 2 बॉन्ड, तो इसलिए N के साथ मैंने रखा OH और एक O बच गया, तो डबल बॉन्ड O। हर एक O के बॉन्ड देखो कितने हैं, 2 है ना। इस O के कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड। इस O के कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड। N के कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड। H के कितने बॉन्ड है? 1 बॉन्ड। समझ आया कि नहीं? ये नहीं समझ आया? सर आ गया। हाँ, तो बस ये थोड़ा सा ये रफली एक आइडिया होना चाहिए किस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। तो आज जो मैं सिखाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। हो सकता है तुम्हें ना 8 बजे की क्लास अटेंड करनी हो आज, तो उसमें तुम्हें बहुत जैसे अगर ये स्ट्रक्चर ट्राई करना है, देखते कौन बना सकता है स्ट्रक्चर। CH3OH बनाएंगे स्ट्रक्चर, कैसे बनेगा इसका? इसका नाम है मिथेनॉल। सर बन गया। हाँ बन गया ना, ध्यान देंगे, चेक करना किसका सही है। बन देखो गया। कार्बन है, हाँ कार्बन के 4 बॉन्ड बनेंगे, तो H का तो H हमेशा कॉर्नर पे आएगा। H हो गया, F हो गया, ये हमेशा कहाँ आते हैं? कॉर्नर पे, क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाते हैं। O ये रहा, H ये रहा, ये बन जाएगा ना स्ट्रक्चर ऐसे। सबको समझ आ गए? यस सर। यस चलो अब ये बात समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। एक और ट्राई कर लेंगे लास्ट, C2H5OH, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सर बन गया। बन गया ना, ध्यान देंगे। जैसे ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, 2 कार्बन लगा दिए, कार्बन कार्बन बॉन्ड जरूर आएगा। अब H कितने हैं? 5 है, तो ये जितनी वैलेंसीज है कार्बन के 4 बॉन्ड बनने चाहिए। हर एक इसमें दोनों कार्बन के 4 बॉन्ड है। H लगा दो बस, फिर O फिर H। जैसे इसमें लास्ट में OH आया, ऐसे इसमें लास्ट में OH आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, CH3CH2OH। इतना पता है अगर, तो देखो समझ आ गया तुम्हें उसमें, तो बहुत बेनिफिट मिलेगा, तुम कर लोगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बन बहुत सारे कंपाउंड क्यों बना पाता है? सर शेयरिंग करता है क्योंकि। एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। कैटिनेशन मींस सेल्फ लिंकिंग ऑफ लाइक एटम्स। कार्बन ना, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, ये इसलिए ऐसे बॉन्ड बना सकता है बहुत सारे। ये ऐसे इसलिए बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकता है। तो ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ लिंकिंग ऑफ लाइक एटम्स। इसलिए बहुत सारे कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं इसके। इसलिए क्या करते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स इसके एग्जिस्ट करते हैं। किसके? कार्बन के। तो ये अगर बातें पता होंगी ना, तो उसमें ऑर्गेनिक में समझने में दिक्कत
कम आएगी। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ 4 या 5 क्लासेस भी अटेंड कर ली ना तो तुम अपने, एक होता है टर्म होता है IUPAC नेमिंग, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसकी नेमिंग करने में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी फिर, क्योंकि उसमें देखो बहुत जो ड्रॉपर्स भी होंगे, जो 12th के बाद ड्रॉप करते हैं ना, वो वाले बच्चे भी होंगे, 11th के भी होंगे, और तुम लोग भी होगे 10th वाले, और 10th के भी बच्चे होंगे उसमें, 1-2 बच्चे 10th के भी होते हैं उसमें जो 10th में रह के 11th का कोर्स करते हैं, तो वो भी होंगे कुछ बच्चे। तो ये आज क्लास जस्ट स्टार्ट होनी है, इसीलिए मैंने तुम लोगों की क्लास ली है, उसमें अगर सुनोगे कुछ तो तुम्हें फायदा होगा, सही ना। तो ये ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, सैटरडे और संडे में ट्राई करूंगा तुम्हारी क्लास लूंगा। अभी मैंने कोर्स तुम्हारा नहीं स्टार्ट किया है, नेक्स्ट क्लास में भी, कल भी अगर मैं क्लास लेता हूँ तुम्हारी, तो हो सकता है कोर्स अभी भी स्टार्ट ना हो, सही ना, क्या पता कल भी कोर्स स्टार्ट ना हो। कल भी मैं तुम्हें जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा दूंगा थोड़ा सा, पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन जो S और P ब्लॉक की होती है वो सिखा दूंगा हल्का सा, ताकि मैं जब पढ़ाऊं तुम्हें अपर लेवल पे तो तुम्हें थोड़ा बहुत नॉलेज पहले से हो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। और एक बार चैप्टर पहले से किसी भी टीचर से पढ़ा होगा तो ज्यादा फायदा होगा, मेरे से डायरेक्ट पढ़ोगे तो नुकसान होगा, तो तुम्हें लगेगा सर तो पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए पहले से पढ़ के रखना जरूरी चैप्टर जो भी मैं पढ़ाता हूँ। अभी बेसिक चल रहा है, इसको जरूर कर लेना, याद करना। ग्रुप्स देखते हैं कल किसको, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था कि किस तरह से याद होना चाहिए, ऐसे याद है तो तुमने पढ़ा है ढंग से, मन में जितना बोलोगे उतना याद होगा। समझ आई बात कि नहीं है। तो 8 o'clock की क्लास होगी, ग्रुप में मैसेज चेक कर लेना, अगर मैं करवाऊंगा तुम्हें अटेंड तो अटेंड कर लेना उसको। ओके थैंक्स। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। नोट्स बनाना प्रॉपर, इसके नोट्स बना के रखना जरूर है कॉपी में।